प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज से एक ऐसी दर्दनाक घटना निकलकर सामने आई कि जिसने एक बार फिर से प्रशासन सरकार को नींद से उठा दिया है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे एक व्यवसायिक इमारत में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में अचानक धुआं निकलने लगा, जिसमें देखते ही देखते एक विकराल रूप ले लिया। लेकिन हादसे के वक्त तीसरी मंजिल पर बने डिजिटल एनिमेशन सेंटर में 25 से अधिक छात्र और कर्मचारी मौजूद थे। मुख्य निकास द्वार पूरी तरह ब्लॉक होने के कारण घबराए खिड़कियां और बिजली के तारों का सहारा लिया, जबकि कुछ बच्चों ने जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग के आने से पहले ही गद्दे बिछाकर कई बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारा। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने अलीगंज, पूर्णिया और जानकीपुरम इलाकों में अवैध व्यवसायिक इमारतों की जांच शुरू कर दी। बिना फायर एनओसी और सिंगल एग्जिट वाली 12 इमारतों को चिन्हित कर उन्हें सील करने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साल 2016 में इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश होने के बावजूद इसे न गिराने को लेकर 4 दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई की जांच के लिए गठित एसआईटी आगामी सोमवार तक शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन अगर पहले से ही सरकार इस जागी होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अनुसार अधिकांश मौतें तीसरी मंजिल के वॉशरूम और कमरों में जहरीली धुएं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दम घुटने से हुई। इसके अलावा 24 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसमें से 9 घायलों का इलाज अभी भी जारी। वही हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 से अधिक अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता और घायलों का मुफ्त इलाज कराने की जिम्मेदारी ली। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों को घायलों की विशेष निगरानी रखने की निर्देश दिए। वही एनसीआरबी रिपोर्ट के 4 सबसे बड़े खुलासे क्या है और एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहला खुलासा ये होता है कि शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा विलन जो है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। व्यावसायिक इमारतों और कोचिंग सेंटरों में होने वाले 70% से अधिक हादसों का कारण बिजली का और ओवरलोड होना या सेंट्रलाइज एसी डक्ट में शॉर्ट सर्किट होना, ये सबसे पहला और बड़ा खुलासा है। वही दूसरा सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हादसे में गिरावट लेकिन मौतें बरकरार। भारत में साल 2015 की तुलना में आग की कुल घटनाओं में लगभग 68% यानी 68% की गिरावट आई है। पहले 18,450 से घटकर अब सालाना लगभग 6,000 के करीब हादसे होते हैं। लेकिन जितने भी हादसे होते हैं उसमें सुरक्षा मानकों को कमी के कारण मरने वालों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। वही तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा है कमर्शियल सेंटरों में बढ़ता खतरा। जैसे दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ, जैसे मालवीय नगर, होटल अग्निकांड और अन्य महानगरों के कमर्शियल हब में पिछले कुछ वर्षों में लापरवाही की वजह से मौतें अपने उत्तम स्तर पर पहुंच गई। तो सबसे बड़ा खुलासा यह है कि सिंगल एग्जिट और वेंटिलेशन की कमी की वजह से एनसीआरबी के विश्लेषण के अनुसार अधिकांश मौतें सीधे आग से जलने के बजाय दम घुटने और जहरीली गैस के कारण होती है, क्योंकि इमारतों में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होती। ये सारे खुलासे एनसीआरबी यानी सरकार के आंकड़े हैं, ये सरकार आंकड़े देती है। लेकिन जब जब इस तरीके की घटना होती है सरकार 2 दिन जागती है और बाद में जिस तरीके जो हालात है वही हालात एक बार फिर से हो जाते हैं।